एनिमल ने अपना मंडे टेस्ट पास कर लिया था, तो क्या ट्यूसडे को भी इस फिल्म ने अपना टेस्ट पास कर लिया है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि मंडे को जो ऑफिशियल डेटा आया था वो कैसा था। मैंने आपको मंडे का जो एस्टिमेशन है वो मैंने बता दिया था और ठीक उतना ही कुछ एस्टिमेशन आया है। और हिंदी में मैंने कहा था कि अराउंड ये 35 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन कर सकती है। सरप्राइजिंग ये रहा कि फिल्म ने 40 करोड़ का कलेक्शन किया। तो जान लेते हैं कितना कलेक्शन हुआ। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर डे 4 की बात की जाए, मंडे को बात की जाए, तो हिंदी में फिल्म ने 40.06 करोड़ का कलेक्शन किया। तेलुगु में फिल्म ने 4 करोड़ का, और पूरा साउथ कलेक्शन की बात की जाए तो 4.41 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वहीं इंडिया की बात की जाए 44.47 नेट बेस कलेक्शन किया। ठीक है, 44.47 करोड़ नेट बेस कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड अराउंड 68 करोड़ का कलेक्शन हो गया। तो 4 दिनों के हिसाब से टोटल कितना कलेक्शन हुआ, तो ऑफिशियल डेटा जिस हिसाब से सामने आ रहे थे तो उसके मुताबिक हिंदी की अगर बात की जाए 216.64 करोड़ का कलेक्शन हुआ। तेलुगु की बात की जाए तो मैंने आपको कहा था 28 करोड़ आराम से कर लेगी, हो भी गया। और अगर साउथ की बात की जाए तो 30.36 करोड़ का कलेक्शन किया है। 30.36 करोड़ का कलेक्शन हुआ है अगर साउथ की बात की जाए। और इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 247 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 423.73 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। ओवरसीज में फिल्म ने 126 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ठीक है, तो 4 दिनों के हिसाब से आपने देख लिया इस तरह का लेखा जोखा है। फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने 200 करोड़ का हिंदी में आंकड़ा पार कर लिया। वहीं अगर बात की जाए तेलुगु की तो 28 करोड़ हो चुका है। साउथ में तो 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इंडिया में आज के दिन जो कलेक्शन आएगा इस हिसाब से देखा जा सकता है कि 250 करोड़ का भी आंकड़ा पार करती हुई नजर आएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डे 5 को कैसा रुझान रहा, कैसा ट्रेंड रहा और क्या प्रिडिक्शन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डे 5 को किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी रही। तो मैं आपको बता दूं, जैसा मंडे को रहा था ना, कुछ सिमिलर वे में डे 5 को भी ट्रेंड सामने आ रहा है। वैसा ही कुछ थोड़ा सा मार्जिनल ड्रॉप के साथ, जो आप कह सकते हैं कि एक ऑक्यूपेंसी देखी जानी चाहिए, वैसी ही देखी जा रही है। और ये बात भी आपको भूलना नहीं चाहिए कि थोड़े से टिकट्स रेट्स जो हैं वो मार्जिनल कम हो चुके हैं। अगर संडे मंडे की बात की जाए, संडे की स्पेशली बात की जाए, वीकेंड की बात की जाए, तो उस हिसाब से कलेक्शन में जाहिर सी बात है ड्रॉप देखा जाता है, लेकिन ज़्यादा ड्रॉप नहीं है, ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। जहाँ मैंने आपको कहा था कि 65% के आसपास की ऑक्यूपेंसी थी अगर डे 4 की बात की जाए मंडे को, तो आज भी अराउंड 60 के आसपास की ही ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। मतलब लगातार 5 दिनों से फिल्म का जो ऑक्यूपेंसी है, अगर हिंदी की बात की जाए, 2D की बात की जाए, तो 60% के ऊपर की ही रही है। तो नाइट ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। आइए बात करते हैं कि नाइट ऑक्यूपेंसी कैसी रही। मुंबई की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, मुंबई में 70% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। एनसीआर की बात की जाए तो 75% की, पुणे की बात की जाए तो 80%, बेंगलुरु की बात की जाए तो 35%, हैदराबाद की बात की जाए तो 40%, कोलकाता की बात की जाए तो 30%, अहमदाबाद की बात की जाए तो 75%, चेन्नई की बात की जाए 30%। चेन्नई से मुझे याद आया कि चेन्नई में साइक्लोन आया है और काफ़ी लोग काफ़ी मुश्किलों में थे और बहुत लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तो एक फुटेज भी आया था कि आमिर खान और विष्णु विशाल को रेस्क्यू किया गया था। तो चेन्नई में थोड़े से हालात जो है अभी सुधर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर माहौल जो है साइक्लोन की वजह से थोड़ा सा ख़राब चल रहा था। लेकिन शायद यही वजह है कि चेन्नई में थोड़ा उतना कलेक्शन नहीं देखा है, 30% का ही ऑक्यूपेंसी देखा गया है। कोई बात नहीं। सूरत की अगर बात की जाए तो 50% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर में 80% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में आज भी 85% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। और भोपाल की बात की जाए तो 70% की ऑक्यूपेंसी, लखनऊ में 45% की ऑक्यूपेंसी। तो एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म देखी जा रही है। जहां मंडे को बात की जाए तेलुगु की तो वहां पर 32% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। तो डे 5 को कितना ऑक्यूपेंसी देखा जा रहा है, तो आज भी 30% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। यानी इससे साफ झलक रहा है कि तेलुगु में ये जो फिल्म है अब
मोमेंटम पकड़ चुकी है और एक अच्छे खासे सस्टेन्ड वे में कलेक्शन कर रही है। मंडे को बात की जाए तो 4 करोड़ का कलेक्शन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और एस्टिमेशन ये है कि जिस हिसाब से मंडे को डे 4 को 32% की ऑक्यूपेंसी देखी गई और डे 5 को 30% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है, तो 4 से 3.5 के बीच में ही कलेक्शन देखा जा सकता है डे 5 की बात की जाए। तो जान लेते हैं कि किस हिसाब से एस्टिमेशन जो भी आ रहे हैं उसके हिसाब से मेरा क्या प्रेडिक्शन रहेगा डे 5 की अगर बात की जाए। तो आपको बता दूं, हिंदी में ये जो फिल्म है ट्यूसडे को भी डे 5 को भी 35 करोड़ का कलेक्शन करेगी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं। और साउथ की बात की जाए तो साउथ से 4 करोड़ के कलेक्शन देखे जा सकते हैं, तेलुगु से 3.5 करोड़ का कलेक्शन देखा जा सकता है। तो टोटल इंडिया नेटबीस कलेक्शन की बात की जाए तो 38 से लेकर 40 करोड़ के बीच में हमें ऑफिशियल आंकड़ा देखने को मिल सकता है। 39 पकड़ लो, 39-40 करोड़ तो हो ही सकता है आराम से। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 58 से लेकर 60 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन देखा जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर 5 दिनों के कलेक्शन की बात की जाए तो कितना फिगर हमें 5वें दिन ऑफिशियली देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दूं, 5 दिनों के बाद हिंदी की अगर बात की जाए तो 250 करोड़, जी हाँ 250 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आएगी। साउथ की बात की जाए तो 34 करोड़, तेलुगु की बात की जाए तो 31 से लेकर 32 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आएगी। और अगर इंडिया नेटबीस कलेक्शन की बात की जाए तो 280 करोड़ का आंकड़ा पार करती नजर आएगी। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 480 करोड़, जी हाँ सिर्फ 5 दिनों के अंदर 480 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नजर आएगी डे 5 की अगर बात की जाए। यानी कि फिल्म जो है सस्टेन्ड वे में कलेक्शन कर रही है, मोमेंटम के साथ कलेक्शन कर रही है। मंडे को चलो एक हिसाब से कलेक्शन होता है, मंडे का टेस्ट पास हो जाना समझ में आता है, लेकिन उसके बाद एक और टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट में अगर पास हो जाती है ना कोई फिल्म, तो समझ लो इस फिल्म ने मोमेंटम पकड़ लिया है और बिल्कुल एनिमल ने कर दिखाया है। अगर मंडे को ये जो फिल्म है सिर्फ हिंदी की बात की जाए 40 करोड़ का कलेक्शन कर रही है और ट्यूसडे को 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर रही है, यानी सस्टेन वे में कलेक्शन हो रहा है, फिल्म ने मोमेंटम पकड़ लिया। अब इसी वे में, इसी दायरे के हिसाब से कलेक्शन होता जाएगा और ऐसा अगर कलेक्शन होता जाएगा तो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये फिल्म। अगर इस तरह का कलेक्शन हो रहा है इसका मतलब ये है कि अधिकांश जो जनता है, लार्जर जो ऑडियंस है, उनको फिल्म पसंद आ रही है। और ये जो फिल्म है मेरे ख्याल से अब ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। फिल्म ने ब्लॉकबस्टर का जो टैग होता है ना, वो अब लेना अभी से शुरू कर दिया है। फिल्म ने अपनी लागत को रिकवर कर लिया है। 100 करोड़ के बजट में फिल्म बनी थी और ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो 5 दिनों के अंदर अगर 480 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है तो आप समझ सकते हैं फिल्म जो है ऑलरेडी हिट हो चुकी है। अब आगे जितने जितने कलेक्शन हो गए उसके बाद फाइनल फिगर निकलकर जब सामने आएगा ना, तो ब्लॉकबस्टर का आंकड़ा हमारे सामने नजर आएगा। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी लग सकता है, ये भी टैग लग सकता है फिल्म के साथ। तो ये जो फिल्म है सुपर हिट हो चुकी है और लोगों को पसंद आ रही है। तो जिस हिसाब से एनिमल प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, दोस्तों उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।